नमस्कार दोस्तों। जिस दिन से ये सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की घटना सुनी, मैं कुछ लिखना चाह रही थी जिससे मैं वो शब्द आप तक पहुंचा पाऊँ, जिन शब्दों में मैं शायद बेहतर एक्सप्रेस कर सकती हूँ। हम उसे वापस नहीं ला सकते, मगर हम उससे ये सबक ले सकते हैं कि अब हम कम से कम अपने आसपास की जिम्मेदारी लें और किसी को भी ऐसी स्थिति में अकेला ना छोड़ें। अपनी लाइनें मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। गुनहगार वो सब भी हैं, गुनहगार वो सब भी हैं जिसने घेरा बनाया था। एक अदद वो ही नहीं जिसने फांसी पर लटकाया था। गुनहगार वो सब भी हैं जिसने घेरा बनाया था। एक अदद वो ही नहीं जिसने फांसी पर लटकाया था। हर रोज़ बेजान होते हैं लोग, हर रोज़ बेजान होते हैं लोग। कुछ सांस छोड़कर मरते हैं, कुछ आस छोड़कर जीते हैं। हर रोज़ बेजान होते हैं लोग, कुछ सांस छोड़कर मरते हैं, कुछ आस छोड़कर जीते हैं। अपनी बेतुकी कसौटियों पर कसकर, अपनी बेतुकी कसौटियों पर कसकर तुमने उसके मन को थकाया था। अपनी बेतुकी कसौटियों पर रोज कसकर तुमने उसके मन को थकाया था। गुनहगार वो सब भी हैं जिसने घेरा बनाया था। लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन में था, तो उस पर लिखा है मैंने। वो गर्त में था। आप कह रहे हैं कि वो गर्त में था, तो ठीक है, वो गर्त में था, चलो मान लिया। पर सपनों के शहर के बीच वो गर्त किसने बनाया था? वो गर्त में था, चलो मान लिया। सपनों के शहर के बीच वो गर्त किसने बनाया था? रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत कुछ भी कारण नहीं था। रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत कुछ भी कारण नहीं था। उसके आत्मविश्वास को सबने मिलकर डिगाया था। रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत कुछ भी कारण नहीं था। उसके आत्मविश्वास को सबने मिलकर डिगाया था। गुनहगार वो सब भी हैं जिसने घेरा बनाया था। पर याद रहे ऐसी ऊर्जाएं व्यर्थ नहीं जाती। तय कीजिए हर क्षेत्र में आज ही अपनी भागीदारी। ऐसे किसी भंवर का हिस्सा आप न हो, ऐसे किसी भी भंवर का हिस्सा आप न हो और कोई और बनाए तो अपनी प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो। ऐसे किसी भंवर का हिस्सा आप न हो, कोई और बनाए तो अपनी प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो। मन पहले ही मरा था उसका, मन पहले ही मरा था उसका, खबर देर से आई थी। फिर ऐसा न कहना पड़े, क्यों गया वो तो हीरा था। गुनहगार वो सब भी हैं जिसने घेरा बनाया था। एक अदद वो ही नहीं जिसने फांसी पर लटकाया था। दोस्तों, ये कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शायद सिर्फ इसलिए कि अगर आप या आपके आसपास कोई और ऐसी परिस्थिति में है और वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो एक्चुअली उस परिस्थिति में होता है ना, वो नहीं कर पाता एक्सप्लेन, तो उसके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। उस घेरे में से कम आप निकल जाइए और उसे बाहर निकलने का मौका दीजिए। वो घेरा तोड़ दीजिए उसके लिए।
कि कम से कम वो कहीं से तो एक कड़ी तो मिले उसे बाहर निकलने के लिए। ऐसे लोगों को वो जो आसपास के वो जो गैंग्ड अप लोग होते हैं ना, वो बेतुकी कसौटियों पर कस कस कर थका देते हैं। अगर आप बेतुकी कसौटियों का मतलब जानना चाहते हैं ना, तो आपको कपूर एंड फैमिली की जो फैमिली ड्रामा है ना, जो टीवी सीरियल्स, उनको देखना चाहिए। आपको पता चलेगा कि बेतुकी कसौटियाँ किसको कहते हैं। अगर आपने ये चीज़ ऐसी के बजाय ऐसे रख दी, तो उसके ऊपर द होल ग्रुप विल बी फोकसिंग ऑन दैट ओनली, और कोई काम नहीं किसी को। अब वो काम आपने गलत कर दिया बस, और इससे तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आप तो मतलब तो टारगेटेड बंदा होता है ना, उसने अगर किसी सामान को यूं के बजाय यूं रख दिया, एक छोटा इधर के बजाय इधर 1 सेंटीमीटर गलत जगह पे रख दिया, दूर रख दिया, तो वो भी एक ना एक मेलोड्रामा क्रिएट होता है। हर वक्त उसके सामने वो एक मेलोड्रामा क्रिएट किया जाता है कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसको हर चीज़ का दोषी बताया जाता है, हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को समझिए। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो प्लीज़ आज ही निकलिए उससे, क्योंकि ये आप उसके लिए भी नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। आप जो नेगेटिविटी देंगे इन्वायरमेंट में लोगों को, वही आपके पास कभी ना कभी वापस आएगी। आशा है मैं अपनी बात आपको समझा सकी होंगी।